हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि एरर और बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या होता है। क्योंकि ये समझना जरूरी है। हम आगे के पार्ट्स में एरर हैंडलिंग करने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एरर आप हैंडल कर सकते हैं, कौन सी एक्सेप्शन आप हैंडल कर सकते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। एरर और बिल्ट इन एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एरर और बिल्ट इन एक्सेप्शन टू टाइप्स की होती है। एक होती है सिंटैक्स एरर और एक होती है लॉजिकल एरर। अब देखिए सिंटेक्स एरर क्या होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपने कोई सिंटेक्स लिखा और उसमें गलती कर दी। जैसे आपने इफ लिखा a = 10 और आप कॉलन लगाना भूल गए, तो आप सिंटेक्स एरर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और जो लॉजिकल एरर होती है वो आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लॉजिकल एरर हैंडल करने का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो जीरो डिवीजन एरर दे देगा। अगर आप मान लीजिए किसी लिस्ट के अंदर से ऐसा इंडेक्स इटरेट कर रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, आपको इंडेक्स एरर रिटर्न कर देगा। वो पॉसिबिलिटी आ सकती है जब हम कभी फोर लूप चला रहे हो और हमारे लिस्ट से डेटा क्या हो जाए, पार हो जाए, या लिस्ट का डेटा कम पड़ जाए और हमारा फोर लूप ज्यादा चल जाए। तो वहां पे क्या होगा, आपके पास इंडेक्स एरर आने के चांस है। तो ये एरर जो होगी वो हैंडल हो जाएगी। मतलब आप इसको क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। और जो हैंडल नहीं कर सकते वो है सिंटेक्स एरर। तो मैं दोनों ही को इस समय क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। आगे के पार्ट्स में आपको सारे जो बिल्ट इन एरर्स होती है वो मैं क्या करूंगा, एक एक करके लिखवा दूंगा और उसको प्रैक्टिकली आगे इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। अभी मैं बस आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपका माइंड क्लियर हो कि सिंटेक्स एरर कौन सी होगी और जो बिल्ट इन एक्सेप्शन या लॉजिकल एरर क्या हो सकती है, वो चीजें मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अपन सिंटेक्स एरर कब करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सिंटेक्स एरर का चांस क्या है। मैंने एक वेरिएबल लिया a = 10 b = 20। आपने इफ किया a =b और यहाँ पे प्रिंट नो किया और यहाँ पे एल्स किया, प्रिंट यस किया। अब देखिए ये अगर प्रोग्राम देखते हैं तो ये प्रोग्राम या तो नो देना चाहिए था या यस, मगर ये आपको देगा सिंटेक्स एरर। क्यों सिंटेक्स एरर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कॉलन नहीं है, एल्स के बाद कॉलन नहीं है, तो ये अपने को सिंटेक्स एरर रिटर्न कर देगा। और जो आपकी सिंटेक्स एरर होती है वो कभी भी हैंडल नहीं हो पाएगी, उसको आपको सही करना पड़ेगा आके। हैंडल होने का मतलब है कोई ऐसी एरर जो मैं हैंडल कर सकूं। मगर सिंटेक्स एरर तो आपको सही ही करना पड़ेगा कोड में आके। और जब तक आप कोड में सही नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम आगे की साइड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि जो पाइथन होता है वो इंटरप्रेटर पे काम करता है लाइन बाय लाइन। अगर पहली लाइन में आपने सिंटेक्स एरर कर दी तो आगे की लाइन चलने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्लियर करते हैं कि सिंटेक्स एरर को तो देखते हुए ही चलेंगे कि सिंटेक्स एरर वहीं पे सॉल्व हो जाए। और जो बिल्ट इन एक्सेप्शन होता है और जो आपके लॉजिकल एरर होती है वो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसका प्रैक्टिकली करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि एरर कब देगा। देखिए देखिए मैंने एक फाइल बना के रख रखी है ex.py। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ a = 10 और b = मैंने यहाँ पे ले लिया 20। आप यहाँ पे इफ कर रहे हैं a =b और कॉलन लगाना आप भूल गए और प्रिंट आप यहाँ पे कर रहे हैं यस या नो एक बार, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से तो नो ही है। या आप यहाँ पे यस लिखते हैं और एक और एल्स यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, नीचे की साइड एल्स का यूज करते हैं और एल्स का यूज करके आप यहाँ पे कहते हैं नो। तो क्लियर लॉजिक है। मैंने a = 10 लिखा, b = 20 लिखा और यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई a =b। अगर ट्रू है तो यस, नहीं तो नो। मगर ये तो सिंटैक्स एरर देने वाला है। सिंटैक्स एरर देने का लॉजिक यही है कि आपने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया। देखिए मैं इसको रन करता हूं फिर आपको क्लियर होगी चीजें। देखिए और यहाँ पे देखिए सिंटैक्स एरर आई, सिंटैक्स एरर इनवैलिड सिंटैक्स लिखा हुआ आया। ये आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसको जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं जाने वाला। तो मैंने चलिए इसको सही कर दिया। अब आपका प्रोग्राम क्या होगा, चलेगा। नो आंसर आ गया मेरा। तो सिंटैक्स एरर को तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखते देखिए नेक्स्ट जो है लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर क्या होती है एक बार वो क्लियर करते हैं। देखिए पाइथन लॉजिकल एरर में मान लीजिए कि आपने क्या किया, प्रिंट किया 1/0, तो ये आपने को जीरो डिवीजन एरर देगा। ये हैंडल हो सकती है। हैंडल करने का पार्ट आगे की साइड क्लियर करेंगे, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी एरर हैंडल कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, एक लिस्ट बनाया और लिस्ट के अंदर से आपने ट्रेड किया L6। अब देखिए L6 पोजीशन पे ये देखिए है ही नहीं डेटा। टोटल डेटा तो 4 ही पड़ा है, 0 1 2 3। तो इन 4 इंडेक्स के अलावा आप और कैसे ले सकते हैं। तो इसको आप हैंडल कर सकते हैं कि इंडेक्स एरर आता है, कोई मतलब जीरो डिवीजन एरर आता है, तो वो आप हैंडल कर पाएंगे। तो एक बार मैं इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। हैंडल करने वाला पार्ट आगे की साइड आने वाला है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली का और लॉजिक आगे बताया जाएगा, उसके अंदर हैंडल होगा। मगर अभी के केस में आपको एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि सिंटैक्स एरर क्या होता है और जो लॉजिकल एरर होता है वो क्या होता है, वो क्लियर होना चाहिए। तो एक बार चलिए देखते हैं।
हम क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रिंट कर देते हैं, चलिए यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ a डिवाइड बाई 0। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, जीरो डिवीजन एरर क्या है यहाँ पे आने वाली है। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइल को रन कर रहा हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो क्या दे रहा है, जीरो डिवीजन एरर। क्यों, क्लियर है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो आपको एरर देगा। और ये केस हो सकता है, मान लो कभी कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर में यूजर को आप रोक तो सकते नहीं है। एक तरफ यूजर ने 10 दिया और एक तरफ 0 दिया, वो यूजर क्या कर रहा है, उसको डिवाइड करके देख रहा है। तो वहां पे आप हैंडल जरूर कर पाए, आप उनको मैसेज दिखा दे कि आपने क्या किया है, गलत वैल्यू फिल की है, आप वैल्यू को क्या करें, अलग फिल करें। तो इस टाइप की जो एरर है वो हैंडल हो जाएगी। हैंडल होने का मतलब है कि नीचे का कोड आपका ब्रेक नहीं होगा, मगर सिंटैक्स एरर हैंडल नहीं हो सकती। अब देखिए एक और एग्जांपल इसी बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूं। इसको मैं एक बार के लिए क्या करता हूं, कमेंट करता हूं और एक और एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूं। मैंने एल लिया और यहां पे देखिए ले लिया 10 20 30 और कोई भी एलिमेंट ले लिया और मैंने यहां पे प्रिंट किया एल ऑफ 4। अब देखिए एल ऑफ 4 पे तो इंडेक्स पे डेटा ही नहीं बढ़ा, टोटल 0 1 2 तीन ही डेटा पड़े हुए हैं। अगर आप एल ऑफ 4 पे क्या कर रहे हैं, इसको गेट कर रहे हैं, तो ये आपको इंडेक्स एरर देगा। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ और इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो देखिए इंडेक्स एरर आपके सामने आ गई। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये भी एरर हैंडल हो सकती है। तो एरर हैंडल कौन-कौन सी होती है, वो आगे के पार्ट्स में मैं आपको क्या करूँगा, क्लियर कराऊँगा। अभी के पार्ट्स में मैंने बस आपको बताया कि सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर क्या होती है। तो आगे के पार्ट्स में आपको और चीजें क्लियर हो जाएँगी और आप उनको हैंडल कर पाएँगे। थैंक यू सो मच गाइस।